तो आइए, आपका स्वागत है आदर्श जीवन की यात्रा में। आज का हमारा विषय है जादुई सुबह। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद ये कर सकता हूं कि पिछले अभ्यास आप लगातार कर रहे होंगे और पहले 2 दिन का अभ्यास तो आपको रेगुलर करना ही करना है, पूरे के पूरे 28 दिन तक। अपनी 10 नियामतें रोजाना गिननी है और वो लिखनी है। हर नियामत के पीछे 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 बोलना है। और इसी के साथ साथ आपको प्रति रात्रि सोने से पहले आपके हाथ में जादुई स्टोन होगा और उसको हाथ में लेकर के आंखें बंद करके पूरे दिन में हुए सारे अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में चिंतन करना, विचार करना है और उनमें से एक अच्छा कार्य आपको चुनना है। उस एक अच्छे कार्य के लिए 3 बार जादुई शब्द धन्यवाद 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 आपको बोलना है। तो आज का विषय है जादुई सुबह। इससे पहले मैं एक चर्चा जरूर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता है ही कि हमारा नैना टीकर में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भाई नरेश शर्मा और टीटू शर्मा जी की भूमि पर एक बहुत ही शानदार और विशाल जीवन दर्शन योगपीठ का निर्माण कार्य चला हुआ है। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले ही की वीडियो एक आपने देखी होगी, जो हमारा अभ्यास था धन की चुंबक। तो धन को कैसे आकर्षित करें आप, उस विषय पर हमने चर्चा की थी। और उसी के बाद देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से यूनिवर्स आपके लिए काम करता है। तो वैसे तो आप लोग सभी संपर्क में हैं, जो भी जानते हैं। तो लेकिन एक छोटा सा जो अभी रिसेंटली इसी दौरान जो घटना घटी, इसीलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो उस अभ्यास के बाद में हमारे एक भाई हैं श्रवण कुमार, जो कि प्रयागराज से हैं। उनको कोई फिजिकल इशू, आगे बीमारी हो गई और वो हमारे मित्र हैं एक रोहतक से राजीव जी, उनके पास वो ठहरे हुए हैं कलानौर में। वहाँ पर वो चिकित्सा चल रही है उनकी, संजीवनी और आपका लाइफ गिविंग डाइट सिस्टम, जीवनदायिनी भोजन प्रथा के माध्यम से वो चिकित्सा उनकी उस रोग की चल रही है। और निश्चित रूप से मैं तो ईश्वर का धन्यवाद कर चुका हूँ 3 बार, क्या सैकड़ों बार कि धन्यवाद 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 परमपिता परमात्मा, हमारे उस छोटे भाई को श्रवण कुमार को स्वस्थ करने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप सबकी दुआएं भी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम उस भाई को मिलेगा, आशीर्वाद आप सबका उस भाई को मिलेगा श्रवण कुमार को, तो वो भी निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये तो मैंने भाई का परिचय आपको दिया। तो अब देखिए, उस भाई से मैं आज तक मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ वो राजीव भाई के घर पे है। राजीव भाई ने फोन पे बात करवाई, हमने उनको चिकित्सा के जो साधन है, बात मैं उनसे लगभग रोजाना हो जाती है, एक बार उनसे करता हूँ और चिकित्सा के लिए मार्गदर्शन जो मेरा मैं देता रहता हूँ। तो अभी वो वीडियो के बाद में मेरे भाई, जब उस भाई से जिस दिन बात हो रही थी कल, तो उसने कहा कि गुरुजी हम जो है ना आपका सहयोग करना चाहते हैं इस आश्रम में, आपके जीवन दर्शन योगपीठ में। तो मैंने कोई बात नहीं भाई, ये सारा आपका ही है। बोला नहीं गुरुजी, हम सहयोग करना चाहते हैं और बहुत बड़ा सहयोग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, सहयोग हो जाएगा, लेकिन ये सब आपका ही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उस भाई का भाव देखिए, उसने कहा कि मैंने अपनी माँ से भी बात की, मैंने अपने जीजा जी से भी बात की, मेरी माँ भी, हम भी आपकी सहायता करेंगे उस कार्य में और मेरे जीजा जी भी आपकी मदद करेंगे और भी मैं अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से आपकी जो है ना उसमें डोनेशन दिलवाऊंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं श्रवण, एक बार आप स्वस्थ हो जाए, सब होता रहेगा। बोला नहीं गुरुजी, ये तो काम मुझे करना ही करना है। तो मैं जो कहना आपको चाह रहा था कि अचानक से जिस भाई से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, देखियो जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरा परिचय है, उनके पास तो मैं भी जाने वाला हूं। खैर वो विषय इस वीडियो का नहीं है, तो लेकिन फिर भी जिनको मैं जानता हूं, जिन पे मेरा अधिकार है, जो भी है वो उनको मैं जानता हूं। लेकिन ये एक ना चाही हुई, एक अनजान रूप में इस प्रकार से आपको या आपके जो एक पवित्र कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उस कार्य के लिए एकदम से आपको सहयोग मिल जाना, ये सब यूनिवर्स का ही खेल है। ये सब यूनिवर्स ही खेल खेल रहा है, क्योंकि आप अपने धन के प्रति यदि कृतज्ञ हैं तो पता नहीं कहां से, कौन कौन से रास्ते से आपको धन मिलेगा आपके कार्य के लिए, आपके जो भी आप समाज के लिए आप करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। वो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं कि कहां से किससे क्या दिलवाना है। ठीक है, तो ये एक घटना, रिसेंटली घटना, बिल्कुल ताजी घटना। मैंने वैसे तो मेरा तो जीवन पूरा जादुई है और मैं तो जीता ही इस प्रक्रिया पर हूं, आकर्षण के नियम पर ही जीता हूं। हर पल मेरा जादुई रूप से जो है निकलता है। तो ये आपको समझ में आए थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इस घटना का आपसे जो है चर्चा की है। तो वो श्रवण भाई
मैं फिर से एक बार दिल से श्रवण भाई का धन्यवाद 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 करता हूँ कि उन्होंने इतना मेरे बारे में सोचा, मैंने उसको कहा भी नहीं, अपने आप उसका अंदर से भाव जो है ना वो हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि परमपिता परमात्मा की कृपा से श्रवण भाई भी स्वस्थ हो और पता नहीं कितने लोगों का वहां पर जो है ना भला होने वाला है, ये ईश्वर ही जानता है, कि करने वाला भी ईश्वर ही है, हम तो माध्यम बन रहे हैं केवल। तो प्रिय बंधुओं, जादुई सुबह मेरा सबसे फेवरेट अभ्यास, जादुई सुबह। जैसे ही आप उठते हैं मन जाग जाता है, आंखें नहीं खुली हैं अभी, ध्यान से सुनिएगा इस अभ्यास को आपको करना कैसे है। मन आपका उठ चुका है, जाग चुका है, लेकिन आंखें नहीं खुली हैं अभी, तो बंद आंखों में ही आपका सबसे पहला शब्द मुख से निकलना चाहिए, धन्यवाद। किसके लिए? आपको एक और नई सुबह मिली है जीने के लिए, एक और नया दिन मिला आपको जीने के लिए। करीब करीब 2.5 लाख लोग हैं जो रात्रि को सोए थे, सुबह उठे नहीं है। आपकी गिनती उन 2.5 लाख लोगों में नहीं है, इसके लिए धन्यवाद, आप उठ चुके हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद कोटि कोटि, मुझे एक और नई सुबह दी, मुझे एक और नया दिन दिया जीवंत रहने के लिए, जीवन के लिए। तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। तो पहला शुरुआत आपकी सुबह की, जादुई सुबह की शुरुआत यहीं से होने वाली है, ठीक है। आज जब आंखें खोलेंगे तो इस सुंदर रोशनी के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आंखें खोले खोले धन्यवाद करें, मेरे पास इतना अच्छा बिस्तर है इसके लिए धन्यवाद, मेरे पास बेड है इसके लिए धन्यवाद, मेरे पास रजाई है उसके लिए धन्यवाद। और जब आप उठें तो हमारी भारतीय परंपरा है कि हम सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते हैं। और तो जब भी आपका हाथ धरती माता को प्रणाम करने के लिए नीचे जाए तो धरती माता को कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। इसी प्रकार से धरती माता को प्रणाम करके जब भी आपका पहला पैर जमीन पर रखा जाए तो बोले धन्यवाद, दूसरा पैर जमीन पर रखा जाए तो बोले धन्यवाद। हर वो कदम जो आपके वॉशरूम की तरफ, बाथरूम की जाए, हर कदम की तरफ जाए, और हर कदम के साथ आप बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब भी आपका हाथ आपकी टैब पर लगे, ठूठी पर लगे, तो टैब के लिए धन्यवाद। जब उसके अंदर से शौच जल निकल करके बाहर आए, उस जल के लिए धन्यवाद। एक पल के लिए उन सभी कर्मचारियों के लिए दिल से धन्यवाद करें, उनके बारे में सोचें जिनकी वजह से ये शौच जल आपके घर तक पहुंच पा रहा है, उन सभी कर्मचारियों का धन्यवाद। उसके बाद गर्म पानी करने के लिए यदि आप गैस पर करते हैं तो गैस का धन्यवाद, सिलेंडर का धन्यवाद, चूल्हे का धन्यवाद, उस पतीले का धन्यवाद, उस पीने वाले जल के लिए धन्यवाद। जल पीते हुए हर एक घूंट के साथ धन्यवाद के साथ उस जल का पान करें। फिर जब आप शौच आदि के लिए आप अपने बाथरूम में जाएं तो हर उस चीज को धन्यवाद करें जिसको आप छुएं। लैट्रिन की सीट का धन्यवाद, नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं, बाल्टी का धन्यवाद, उस मग का धन्यवाद जिससे आप पानी डाल रहे हैं, नहा रहे हैं। हर उस चीज को धन्यवाद करें जिसको आप छू रहे हैं। नहा करके जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, चप्पल डालते हैं, चप्पलों के लिए धन्यवाद। जब आप नए वस्त्र धारण करते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु मेरे पास इतने वस्त्र हैं कि मैं बदल बदल कर चेंज कर करके मैं वस्त्र पहनता हूँ। इतने वस्त्रों के लिए धन्यवाद, इतने सुंदर कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितना हो सके दिल से बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें धन्यवाद। उसके बाद में जब आप जूते पहने तो जूतों का धन्यवाद, जुराबों का धन्यवाद। यदि आप सुबह सुबह माने कईयों की आदत होती है कि सुबह उठते ही माने मुंह नहीं धोते हैं, जलपान एक बेड टी जिसको हम बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, आप जैसे जीते मैं उसी की बात कर रहा हूं। यदि आपकी बेड टी की आदत है, कॉफी पीने की आदत है सुबह सुबह, तो उस चाय या कॉफी के कप का धन्यवाद, उस चाय और कॉफी का धन्यवाद। तो हर उस चीज को धन्यवाद करें जो सुबह सुबह आपके जीवन में काम आती है। जब आप उसका प्रयोग करते हैं आप देखेंगे आपकी सुबह कितनी जादुई होने वाली है। और सुबह जब जादुई होने लगेगी, कृतज्ञता से भर जाएगी, यकीन मानिए आप करके देखेंगे ना, आपका मन करेगा कि मैं नाचने लग जाऊं। इतना जादुई आपकी सुबह होने वाली है, इतनी कृतज्ञता आपके अंदर होगी कि मन करता बस नाचने लग जाऊं। यदि ऐसा मन करने लगे तो मान लेना कि आपके जीवन में, आपके सुबह की शुरुआत में, आपके दिन की शुरुआत में जादुई तत्व जो है, आपका जो कृतज्ञता है वो भर गई है। और पूरा दिन आपका बहुत मैजिकल होने वाला, जादुई होने वाला है। ये बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है, आप करके देखना एक बार।
तो इसी प्रकार आप हर उस चीज का धन्यवाद करेंगे सुबह सुबह जो आपके संपर्क में आती है, ठीक है। फिर जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी का धन्यवाद, बस से जाते हैं तो बस का धन्यवाद, जितने कर्मचारी उसमें सहयोगी हैं आपके उन सब का धन्यवाद। तो ये सुबह सुबह के लिए आपका जादू इस सुबह बनाने के लिए कृतज्ञता से भर जाए पूरा, ठीक है। और नाचने का मन करे तो नाचने लग जाए सुबह सुबह पूरा कृतज्ञता से भर के। बस इतना छोटा सा प्रयोग आपको करना है, यहीं से देखेंगे आपके जीवन में कैसे बदलाव होना। तो किसी और को भी या किसी और की भी सुबह आप जादुई बनाना चाहते हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर भेज दें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और जब छोटी छोटी चीजों के प्रति आप कृतज्ञ होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत जादू होता है। हमारे जीवन में पता नहीं कितनी चीजें आपको मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, इस प्रकार से आपके जीवन में जादुई रूप से आप उन चीजों को पाएंगे और आपका जीवन बहुत संपन्नता की तरफ बढ़ने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।